एक ऐसी शख्सियत जिसकी आवाज सुनते ही लोगों के आंसू आ जाया करते थे। एक ऐसा इंसान जिसे सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर भी नमन करती थी। एक ऐसा इंसान जो अपने व्यवहार के लिए चर्चा का विषय बना रहता था। एक ऐसा इंसान जो सुख में, दुख में, त्योहार में, प्यार में या दिल टूटने में लोगों को अपनी आवाज से दीवाना बना दिया करता था। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के महान गायक मोहम्मद रफी की। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस कदर मोहम्मद रफी बॉलीवुड के महान गायक बने और कैसे उनके आगे बाकी सारे गायक फीके पड़ जाते हैं। दोस्तों, गायकी एक ऐसी चीज है जो आपके जाने के बाद भी आपको जिंदा रखती है और ऐसा ही कुछ हुआ हिंदी फिल्मों के महान गायक मोहम्मद रफी के साथ। उन्हें गए 40 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उनके गानों के जरिए लोगों ने आज भी उनको जिंदा रखा हुआ है। उनकी आवाज सुनकर आज भी लोग रोमांचित हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहम्मद रफी को बॉलीवुड का शहंशाह ए तरन्नुम कहा जाता है और हो भी क्यों ना, अपनी आवाज से उन्होंने बॉलीवुड को 4 चांद जो लगा दी। मोहम्मद रफी के पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद था और उनकी माँ का नाम अल्लाह रखी था। मोहम्मद रफी अपने माता पिता की 7वीं संतान थे। उनका जन्म पंजाब के अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ। जब वो 3 से 4 साल की उम्र में थे, उनके माता पिता गांव छोड़कर कारोबार के सिलसिले में लाहौर जाकर बस गए। रफी साहब के अलावा उनके 5 बेटे और 2 बेटियां भी थे। अपने माता पिता के दूसरे बड़े बेटे मोहम्मद हामिद ने रफी साहब के हुनर को बचपन में ही पहचान लिया और अपने पिता की मर्जी ना होने के बाद भी उन्होंने मोहम्मद रफी को संगीत की शिक्षा दिलाई। लाहौर में जब एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें केएल सहगल साहब अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन बिजली जाने की वजह से वो गाना गाने में असमर्थ थे। ऐसे में मोहम्मद रफी के भाई हमीद ने ही आयोजकों से रिक्वेस्ट की कि जब तक बिजली नहीं आ जाती उनके छोटे भाई मोहम्मद रफी को गाना गाने दिया जाए। जब रफी साहब ने स्टेज पर जाकर गाना गाया तो सहगल साहब को उनकी आवाज बहुत पसंद आई और वहाँ मौजूद दूसरे लोगों को भी रफी साहब की आवाज बहुत पसंद आई। वहाँ पर मशहूर संगीतकार श्याम सुंदर भी मौजूद थे, जिन्होंने रफी साहब के बारे में जानकारी प्राप्त की और फिल्मों में गाने देने के लिए मौका देने की बात कही। उनके भाई हमीद से कही और अपना कार्ड भी दिया, जिसके बाद उनके भाई हमीद ने अपनी नाई की दुकान बंद की और रफी साहब को लेकर फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बारे में सोचा। सबसे पहले श्याम सुंदर जी ने ही रफी साहब को फिल्म गुल बलोच, जो कि एक पंजाबी फिल्म थी, इसमें गाने का मौका दिया। इसके बाद श्याम सुंदर साहब की फिल्म गांव की गोरी, जो कि एक हिंदी फिल्म थी, उसमें रफी साहब को गाने का मौका मिला। इसी बीच रफी साहब की मुलाकात हुई नौशाद साहब से, जिनके साथ रफी साहब ने कोरस आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। लेकिन नौशाद साहब जानते थे कि एक दिन ये लड़का जरूर कमाल कर जाएगा और ऐसा ही हुआ। इसके बाद मोहम्मद रफी नौशाद साहब के मुख्य गायक बन गए। ये बात भी हैरान करने वाली है कि कुछ गानों में मोहम्मद रफी साहब बतौर एक्टर भी नजर आए। गाना तेरा जलवा जिसने देखा फिल्म थी लैला मजनू, इसमें रफी साहब एक्टिंग करते भी नजर आए। उनका फिल्मी सफर शुरू ही हुआ था कि पार्टीशन ने कई लोगों के दिल तोड़ दिए और बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन रफी साहब ने निर्णय लिया कि वो इंडिया में ही रहेंगे। इसी बीच उनकी शादी भी हो गई और एक बच्चा भी हुआ, लेकिन उनकी बीवी ने पाकिस्तान जाने के बारे में तय किया और दोनों अलग हो गए। इसके बाद उनकी शादी हुई बिल्किस जी से और इस शादी से इन्हें एक भरा पूरा परिवार मिला। रफी साहब धीरे धीरे गायकी में कदम बढ़ा रहे थे और हर बड़े कलाकार की आवाज बन रहे थे, चाहे दिलीप कुमार साहब हो, राजेंद्र कुमार हो, चाहे देवानंद हो या फिर शमी कपूर। हर बड़ा संगीतकार भी इन्हीं के साथ काम करना चाहता था। नौशाद साहब हो या एस डी बर्मन, शंकर जयकिशन हो या फिर रोशन जी, सभी लोग मोहम्मद रफी को ही गायक के रूप में चुन रहे थे। इसी बीच एक झगड़ा भी हुआ जिसकी वजह से रफी साहब और लता मंगेशकर जी के बीच बड़ा विवाद हो गया। लता जी का कहना था कि गायकों को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए और रफी साहब के विचार कुछ अलग थे। कुछ बरस तक दोनों ने साथ में गाने नहीं गाए। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें फिर से मिलवाया। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा रहा हो या फिर कलर्ड सिनेमा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज सभी का दिल जीत रही थी। रफी साहब सिर्फ बड़े बड़े हीरो के लिए ही नहीं गाते थे, बल्कि उन्होंने कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब के लिए भी कई गाने गाए। यूं तो रफी साहब में कोई बुरी आदत नहीं थी, ना तो वो सिगरेट पीते थे ना ही शराब, लेकिन उनकी कुछ आदतें ऐसी थी जिनके लिए वो मशहूर थे। जैसे कि पतंग उड़ाना रफी साहब को बहुत पसंद था और लजीज खाना खाने के रफी साहब दीवाने थे। लता मंगेशकर और रफी साहब का रिश्ता भी कुछ अलग ही था। लता दीदी मोहम्मद रफी को अपना बड़ा भाई माना करती थी और हर राखी पर मोहम्मद रफी को राखी बांधा करती थी। मोहम्मद रफी अक्सर भूल जाया करते थे कि राखी का दिन है। जब लता दीदी उनके पास आकर राखी लेकर आती थी तो उन्हें बताती कि भाई आज
राखी है। तब मोहम्मद रफी को याद आता था कि हाँ, उन्हें लता दीदी से राखी बंधवानी है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने कई गाने साथ में गाए और इन दोनों की आवाज लोगों को बहुत पसंद आया करती थी। कहा जाता है कि मोहम्मद रफी के द्वारा गाया हुआ गाना बाबुल की दुआएं लेती जा, जब वो रिकॉर्ड कर रहे थे तो मोहम्मद रफी साहब सच में रोने लगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में उनकी बेटी की शादी थी और उसके पहले वो ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें अपनी बेटी की विदाई के बारे में सोचकर रोना आ गया और ये गाना सुपर डुपर हिट हो गया। एक वो दौर भी आया जब मोहम्मद रफी के साथ दूसरे गायक भी अपना नाम बनाने लगे। किशोर कुमार, महेंद्र कुमार जैसे गायक भी इस समय बॉलीवुड में अपनी जगह बना रहे थे। एक बार जब किशोर कुमार साहब ने कहा कि जब मोहम्मद रफी साहब मुंबई में होते हैं तो लोग हमें भूल जाते हैं, और ये बात सच भी है। जब मोहम्मद रफी साहब गाना गाया करते थे तो दूसरे किसी भी गायक की याद दर्शकों को नहीं आती थी। रफी साहब अपने परिवार को भी पूरा समय देते थे और अपनी व्यस्तता भरी दिनचर्या में भी परिवार के लिए भरपूर समय निकालते थे। रिकॉर्डिंग पूरे होते ही रफी साहब सीधे घर पहुंच जाया करते थे और अपने परिवार को समय देते थे। कभी कभी बच्चे परेशान भी हो जाते थे, क्योंकि रफी साहब का व्यक्तित्व बड़ा ही शर्मीला था। रफी साहब बच्चों से कहा करते थे कि चलो तुम्हें मैं फिल्म दिखाने ले चलता हूँ, तो बच्चे न नुकर करते थे, जिसकी वजह पूछने पर पता चलता था कि रफी साहब कहते थे कि फिल्म शुरू होने के 15 मिनट बाद हम अंदर जाएंगे और खत्म होने के 15 मिनट पहले ही बाहर आ जाएंगे, ताकि कोई उन्हें पहचाने ना और किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। बच्चे कहते थे कि अब्बा के साथ हमने जितने भी फिल्में देखी उनकी शुरुआत और उनका अंत हमें मालूम ही नहीं। इस बात से पता चलता है कि रफी साहब जितनी बड़ी शख्सियत थे उतने ही नरम मिजाज इंसान भी। उन्हें नहीं पसंद था कि लोग उनके पीछे दौड़े या उन्हें पहचाने, जिसकी वजह से दूसरों को परेशानी हो। हैरान करने वाली बात यह है कि रफी साहब का जिस दिन इंतकाल हुआ उस दिन भी वो चाहते थे कि रिहर्सल कर सके। कोलकाता से एक ग्रुप आया हुआ था और रफी साहब चाहते थे कि उनका वक्त बर्बाद न हो। सभी ने कहा कि आप डॉक्टर को दिखा लें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन रफी साहब को तबीयत से ज्यादा जरूरी काम लगता था। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती गई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 31 जुलाई सन 1980 को रफी साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस दिन आसमान भी खूब रोया, जमकर बरसात भी हुई और यकीन करना नामुमकिन था कि रफी साहब अब इस दुनिया में नहीं है। महान गायक मोहम्मद रफी साहब इस दुनिया को छोड़कर तो चले गए, लेकिन उनकी आवाज हमेशा के लिए लोगों के दिलों में गूंजती रहेगी। उनके द्वारा गाए गए गाने हमेशा लोगों को याद रहेंगे। इसके द्वारा रफी साहब हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे।